हे गाइस, वेलकम टू टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। जैसे आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को वोकैबुलरी की वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स लाइक सीडीएस, एफकेट और एनडीए और एसएससी के जो एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। अगर आप एयरफोर्स XY की भी प्रिपरेशन करें तो ये उसके लिए भी आप लोगों के लिए बेनिफिट होगी, ओके ना, बेनिफिट करेगी आपको। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, defense_baba। ओके, तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको जो भी अपने खाली समय पे भी आप कोई काम वाली चीज़ें देख सकते हो, ताकि आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत आपको रिमेंबर रहता है, तो वो आपको बेनिफिट करता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोस्टें करता रहता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। ओके, अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन करते हो, जैसे आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है और @AJ_today, या फिर आप लिख सकते हो AJ_today लिखोगे तो आप लोगों को मैं सीधे टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा, और मतलब टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। वहाँ जाके आप PDF नोट्स और जो इंपॉर्टेंट स्टफ होते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं राज्यसभा टीवी के, डायरेक्टली आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो आपको एग्जाम में, आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ओके ना। और अगर आप लोग डायरेक्टली आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है या कोई गाइडेंस आप चाहते हो मुझसे, तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो 8532949980, ओके। इस नंबर से आप मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कॉल मत करना, सीधे सिर्फ मैसेज करना। तो एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों का क्या कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपका इशू रहेगा। तो आई थिंक 163 वर्ड्स तक हम कर चुके थे, और आज हमको 164 करना था। होप सो आप लोगों को जो लास्ट 8 वीडियोस कराई थी उसकी वोकैबुलरीज याद होंगी। वोकैबुलरी याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह इतनी सारी वोकैबुलरी को याद किया और कैसे याद किया। तो वी हैव डन अप्रॉक्सीमेटली 163 वर्ड्स आई थिंक, एज फार एज रिमेंबर। सो आज स्टार्ट करते हैं 164 के साथ। तो पहला वर्ड है हमारा एक्सीक्रेट। देखो, एक्सीक्रेट का मतलब क्या होता है? एक्सीक्रेट का मतलब होता है किसी से घृणा होना, मतलब किसी को नापसंद करना। आप क्या कर रहे हो, किसी को नापसंद कर रहे हो किसी को, तो घृणा होना, नापसंद होना, उसको हम कहते हैं एक्सीक्रेट। अब एक्सीक्रेट नापसंद को करने के लिए बोल देते हो तो देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको पता ही होगा, जैसे मैंने आपको कराए भी होंगे डिटेस्ट, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक हो गया डिटेस्ट, एक हो गया अवर्जन, ओके। और क्या बोला था मैंने, अभोर। देयर आर सो मेनी वर्ड्स, ठीक है। डिसलाइक, अभोर, ये सारे वर्ड हमने देखे थे। और क्या बोल सकते हैं, देखो अब थोड़ा सा आपको सेंस लगाना है। क्या इनमें से मुझे दिख रहा है कर्स मतलब होता है किसी को श्राप देना, है ना, उसे वो करना। डिप्लोर, डिनाउंस और डेसिक्रेट, ओके। तो इस तरह के वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या बताया था मैंने, नापसंद होना, डिटेस्ट, डिसलाइक, अवर्जन, अबोर। और क्या होता है, देखो जब आप किसी को नापसंद करते हो तो आप क्या करते हो, उसकी इंसल्ट करते हो, पब्लिकली भी उससे क्या करते हो, उसकी नापसंद करते हो तो आप उसकी पब्लिकली इंसल्ट करते हो कि भाई ऐसा ऐसा इंसान है ना। तो वहाँ उसको क्या बोलते हैं हम, डेनाउंस बोल सकते हैं, ठीक है। और डेनाउंस के साथ क्या बोल सकते हैं हम, डिक्राई। ये दो वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी बताते हैं कि आप पब्लिकली इंसल्ट कर रहे हो। और भी वर्ड्स होते हैं, आगे हम जाके देखेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने देखा एक्सीक्रेट का मतलब होता है आप किसी से घृणा कर रहे हो या किसी को नापसंद कर रहे हो। तो और क्या क्या वर्ड बोल सकते हैं, डिटेस्ट, अवर्जन, अबोर, डिसलाइक, डेनाउंस, डिक्राई, ठीक है ना। दिस इज बेसिकली फॉर द पब्लिकली, आप क्या कर रहे हो, पब्लिकली उसकी क्या कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, या उसको गलत बोल रहे हो, बिल्कुल नापसंद टाइप का। क्योंकि पब्लिकली अगर किसी को बोल रहे हो तो दैट मीन्स आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना। अगर आपको कोई पसंद आता है या फिर आपको थोड़ा सा भी आपको ठीक लगता है तो आप पब्लिकली उसके बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलते, लेकिन आप जब उसको नापसंद करते हो तो आप पब्लिकली भी डरते नहीं हो किसी चीज़ में बोलने में। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, डिनाउंस, ठीक है ना। एक कंफ्यूजन मत करना कभी भी, एक होता है डिनाउंस और एक होता है रीनाउंस, ठीक है। रिनाउंस का मतलब क्या होता है, रिनाउंस का मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज को क्या कर देना, अपना क्लेम त्याग देना, सॉरी पब्लिकली, विलिंगली अपना क्लेम त्याग देना। मतलब आपने अच्छा अनुसार अपना क्या कर देना, अपना जो क्लेम है, जो आपका अपना जो क्लेम था आपका ना, मतलब कोई चीज त्याग देना अपना, आपका क्लेम। जैसे सपोज किसी प्रॉपर्टी में आपका कोई क्लेम था,
लेकिन आप लिंगली क्या कर रहे हो, उस क्लेम को त्याग दे रहे हो। तो रिनाउंस मैंने आपको बता भी दे रखा है, अबेंडन करना किसी चीज को, अबेंडन करना, त्यागना किसी चीज को। ओके, अबेंडन करना। और क्या बताया था मैंने, एब्डिकेट करना, अबेंडन करना, एब्डिकेट करना। और क्या बताया था, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश हो गया, एब्डिकेट हो गया, अबेंडन हो गया, ठीक है ना, एब्निगेट हो गया, एब्निगेट। तो देखो कुछ वर्ड बताए थे, एब्निगेट हो गया, रिलिंक्विश हो गया, एब्डिकेट हो गया, अबेंडन हो गया, ये सब चीजें का मतलब होता है रिनाउंस। रिनाउंस मतलब होता है किसी को त्यागना। और डिनाउंस का मतलब क्या होता है, आप पब्लिकली किसी के बारे में क्या बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, मतलब आपको नापसंद है वो, ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। ओके, अब नया वर्ड है हमारा प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट हमारा एक नया वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है आपको पहले से ही चीज़ों के बारे में वो होना, मतलब पहले ही आभास होना या पहले ही आपको चीज़ों के बारे में पता होना, है ना। तो इस तरह से मतलब होता है पहले से आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना। तो पहले के बारे में जैसे मतलब कहने का मतलब है कि आपको क्या होना, पता होना, जैसे प्री कंडीशन, पहले की कंडीशन दी होना, पहले की चीज़ें आपको पता होना, पहले प्री कंडीशन, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हो आप, प्री कंडीशन हो गया, और क्या कह सकते हो, प्री रिक्वायरमेंट। प्री रिक्वायरमेंट मतलब पहले की होना, मतलब पहले की वो चीज होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिविलेज, ठीक है ना गाइस। इसका प्रिविलेज का मतलब पहले से, स्पेशल बेनिफिट्स बोलते हैं ना, पहले प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल कुछ आपको लाभ होना, ठीक है किसी का। तो पहले प्री कंडीशन, प्री रिक्वायरमेंट, इससे सबसे ज्यादा मिलता जुलता, तो आप इसका आंसर प्रिविलेज मार सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं बिलोवेंट। बिलोवेंट को मैंने बहुत बार कराया। बिलोवेंट मतलब जो बहुत ज्यादा काइंड होता है ना, और गैरियस होता है, ग्रेसियस होता है, काइंड, ग्रेसियस होता है, कॉग्नियल होता है, आपको कराया भी था, कॉग्नाइल, नाइल, ओके, कॉग्नाइल, नाइल। और क्या होता है, कॉर्डियल होता है, जो फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली बिहेवियर शो करता है। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली होना, फ्रेंडली, फ्रेंडली होना। कॉर्डियल हो गया आपका, एमिएबल हो गया, एमिएबल कराया था, एमिकेबल कराया था, ओके, इतने सारे वर्ड कराए थे। ओके, अच्छा एक बहुत प्यारा वर्ड है, वो भी लिख लीजिए, बेनाइन। कई बार पूछा जाता है बेनाइन। तो बेनाइन का मतलब भी क्या होता है, काइंड होना, उदार भाव रखने वाला, उदार भाव होना, जो लोगों की हेल्प करता है। तो ऑप्शन आ गया काइंड। तो बिनेवलेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्या होता है, उदारवादी होता है, उदारवादी, है ना, जो लोगों की बहुत दयालु, बिनेवलेंट होता है दयालु टाइप, दयालु, ठीक है। काइंड, ग्रेशियस, कॉग्नियल, नियल, ठीक है ना, कॉर्डियल, एमेबल, एमिकेबल। एमिकेबल मतलब होता है प्यारा वाला, प्यारा जो होता है, ठीक है। एमेबल होता है दोस्ताना, फ्रेंडली होता है, कॉर्डियल, एमिएबल, एमिकेबल, AMIABLE, MICABLE, एमिकेबल। अब बिनाइन, बेनाइन का मतलब क्या होता है, उदार भाव रखना। तो बहुत बार पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है बिनेवलेंट का एक बेनाइन वर्ड बहुत बार पूछा जाता है। बाकी आपको ये और बता दिए, कॉग्निकल, नेयल, कॉर्डियल, ग्रेशियस, काइंड, एमिकेबल, ऑल आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। एंसेक्टर्स, एंसेक्टर्स सबको पता है कि हमारे फोर फादर के बारे में, तो आप सीधा आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है, देखो किसी को क्या करना, हग करना, मतलब गले लगाना, खुश मिजाज से ना गले लगाने के लिए बोलते हैं एम्ब्रेस करना। तो गले लगाना बोलते हैं एम्ब्रेस। तो गले लगाने का मतलब क्या हो गया, हग, कडल, हग हो गया, कडल हो गया, किसी चीज को होल्ड करना हो गया, मतलब आपने आप अपने गले लगा रहे हो, तो पूरा क्या कर रहे हो, क्लोज क्या कर रहे हो, अपने अपने पूरे होल्ड, मतलब क्लैप्स कर रहे हो उसे ना, तो आप क्लैप्स कर रहे हो। तो इस चीजों को बेसिकली हम बोलते हैं, जो इम्प्रेस होता है उसका मतलब हग, कडल होता है, गले लगना होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है, इम्प्रेस, एम्ब्रेसेस, एक्सेप्ट या एक्सेप्ट दे रखा है। तो अब कैसे पता चलेगा, देखो अब थोड़ा सा आप थोड़ा सोचो, हग और कडल मतलब क्या होता है। हग और कडल मतलब होता है कि आप क्या करो, उसे गले लगा रहे हो, उसे क्या कर रहे हो, खुश मिजाज हो, बिल्कुल आप उस चीज को क्या करो, प्रेम कर रहे हो। अब हग कडल किस चीज को करोगे आप, जिसे आप दिल से पूरी तरह से क्या करते होंगे, एक्सेप्ट करते होंगे, है ना। जिस चीज को आप दिल से क्या करते हो, पूरी तरह एक्सेप्ट करते होंगे, तभी जाके आपका क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट करते हो, तभी तो आप उसे हक कर रहे हो, कडल कर रहे हो, उसे प्यार कर रहे हो, मतलब दिल से आप उसे क्या करते हो, पूर्णतः उसे क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के ही आप थोड़ा सा इंप्रेस होता है, किसी चीज को क्या करना, लुभाना टाइप, ठीक है ना। यहाँ लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप उसे जिसको पूर्णतः दिल से एक्सेप्ट करो, तभी तो आप उसे हक करोगे, कडल करोगे, उसे प्यार करोगे। दैट इज ऑप्शन 4। तो आप याद रखेंगे एम्ब्रेस का क्या होता है, हक, कडल, होल्ड, एक्सेप्ट करना, ठीक है। मीक मतलब क्या होता है,
देखो मीक का दो सेंस में आता है, एक आता है आपका डरपोक टाइप का, बोलते हैं डरपोक, है ना। कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा मीक मतलब डरपोक में मिल जाएगा आपको, या फिर मिल जाएगा आपको जो क्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा कहना मानने वाले रहते हैं, कहना मानने वाले, है ना, तो वो मीक होते हैं। देखो जब आप घर में बोलते हैं ये सबका कहना मानता है, तो दैट मीन्स ही क्या मतलब थोड़ा बोलते हैं ना, ये थोड़ा डरपोक है, या फिर कोई बोलता है कई पेरेंट्स को आपने सुना होगा बेवकूफ है ये, है ना, क्योंकि वो क्या होता है थोड़ा सा मीक होता है। मीक मतलब क्या होता है, सबमिसिव होता है, मतलब सबमिसिव मतलब जो हर किसी की बात मान लेता है, हर किसी से कोई कुछ कह रहा है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, दैट मीन्स सबमिसिव, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो मीक का और क्या क्या हो सकते हैं जो पूछे जाते हैं, तो एक बात याद रखना, शाय, सबमिसिव, सबमिसिव होता है जो बिल्कुल अपने आप को सौंप देता है, ठीक है ना, जो कुछ भी कहे वैसे ही कर देता है। और सबमिसिव हो गया। साई का एक वर्ड होता है डिम्योर, याद रखना, डिम्योर, DEMURE, RE के बाद RE लगना जरूरी है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। डिम्योर, डिम्योर ही बोलते हैं साई जो होता है। सबमिसिव हो गया तो इसका मतलब हो गया ओबीडेंट, ओबीडियंट, ठीक है ना, सबमिसिव, ओबीडेंट, डिम्योर, ठीक है। एक होता है, देखो जो डरपोक रहता है ना उसे बोलते हैं विम्पिश, जैसे एक हो गया वॉशपिश, हमने कहा ना वॉश पिश, तो वॉशपिश किस लिए था, जो लड़ाई करता था, क्वारल करता था, जो गुस्से वाला रहता था, तो इसी का उल्टा क्या जाएगा, विम्पिश। विम्पिश क्या हो गया, जो थोड़ा डरता है, और डरने के लिए आया तो टिम्ड भी बोल सकते हैं, टिम्ड मतलब डरपोक। तो लेकिन बेस्ट जो होता है वो होता है सबमिसिव, जो ओबीडियंट, जो एकदम किसी का कहना मान लेता है। अगर यहाँ पे सबमिसिव नहीं रहता तो आप क्या कर सकते हो, लाइट हार्टेड इसका मार सकते थे, जो कमजोर दिल वाला रहता है डरपोक, ठीक है ना, तो लाइट हार्टेड मार सकते थे अगर आपको यहाँ पे सबमिसिव नहीं मिलता। बिनाइन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिनाइन मतलब क्या होता है, बिनोवलेंट, पीछे ही पढ़ा था हमने, ठीक है ना। ओके, 170 वर्ड है, दैट इज सफिशिएंट। सफिशिएंट का सबको पता है कि क्या होता है, इनफ, मोर देन इनफ बेसिकली, है ना, इनफ हो गया, मोर देन इनफ बोलते हैं, सफिशिएंट मतलब इनफ, हमारे पास एडिक्वेट है, एडिक्वेट, इनफ, एडिक्वेट, तो इस चीज को आप ही करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर जाएगा इनफ। ल्यूसिडिटी क्या होता है, ल्यूसिडिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मतलब जो चीजें क्लियर होती हैं, क्लियरिटी होती है, क्लियरिटी, ठीक है ना, जो क्लियरिटी होती है उसको बोलते हैं हम क्या, ल्यूसिडिटी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियरिटी या क्लियर बोल सकते हैं आप, क्लियर या क्लियरिटी, जो बिल्कुल एकदम पारदर्शिता होता है, तो जब पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हो, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, पार मतलब जो बिल्कुल एकदम आर पार हो, ट्रांसपेरेंट हो गया, और आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। आप ट्रांसपेरेंट था, कोहेरेंट भी बोल सकते हो, जो मैंने आपको कराया था पहले, कोहेरेंट बोल सकते हो, तो लिम्पिड भी बोल सकते हो, लिम्पिड, ल्यूसिड, लिम्पिड या ल्यूसिड, ल्यूसिड का ही बना है, ठीक है ना, ल्यूसिड का ही बना है ल्यूसिडिटी, ल्यूसिड का क्या बना है, ल्यूसिडिटी, लिम्पिड, कोहेरेंट, ट्रांसपेरेंट, क्लैरिटी, ओके, दीज आर द वर्ड्स फॉर द ल्यूसिडिटी। और क्या बोल सकते हो, और कुछ बोल सकते हो आप। और अगर हम किसी उसके में किसी इंसान के बारे में बोलना चाहिए कि मतलब ये बहुत ज़्यादा वैसा इंसान है, तो रेशनैलिटी भी बोल सकते हैं, जो बिल्कुल एकदम साफ होता है ना, रेशनैलिटी। रेशनल, अगर यहाँ पे लूसिड होता तो रेशनल बोल सकता था, यहाँ लूसिडिटी है तो रेशनैलिटी हो गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 3, क्लैरिटी। लूसिड का मतलब जो एकदम साफ होता है, क्लियर, है ना, एकदम साफ, जो आर पार हो सकता है, मतलब एकदम जिसे हम आप ढंग से समझ सकते हैं, तो हो गया लूसिडिटी। नेक्स्ट वर्ड है अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है गाइस किसी चीज का आकलन करना, आकलन करना, आकलन करना या एस्टिमेट करना। कि जैसे सपोज हम घर पे हैं, आपके मदर ने बोला कि जाओ मार्केट से सामान लेके जाओ, तो आप क्या करते हो, आप उस पूरा हिसाब जोड़ने शुरू कर देते हो। क्या करते हो, पूरा हिसाब जोड़ना शुरू करते हो कि इतने इतने रुपए का आ जाएगा लगभग, आप एस्टिमेट करते हो और आप अपने पेरेंट्स से बोलते हो कि भाई इतने रुपए दे दो आप। तो आपने क्या किया, एस्टिमेट किया कि हाँ लगभग इतने रुपए का आ जाएगा, मतलब आप चीज़ों का आकलन कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं क्या होना, एस्टिमेट करना। अप्रेज का मतलब होता है एस्टिमेट करना, किसी चीज़ का आकलन करना, ठीक है। तो और क्या बोल सकते हो, इवेल्युएट बोल सकते हो, इवेल्युएट, ओके, इवेल्युएट हो गया, एस्टिमेट हो गया। और क्या कर सकते हो, एसेस करना बोल सकते हो, एसेस कर रहे हो आप चीज़ों को, एनालिसिस कर रहे हो आप, है ना, एसेस कर रहे हो, एनालिस कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, और लास्ट में क्या आ गया, जज कर रहे हो।
क्योंकि जो शुरू के वर्ड है वो मुझे मिले नहीं है। यहाँ पे एक्यूज दे रखा है, अप्रिशिएट कर रखा, प्रेज कर रखा, जज कर रखा, जो तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अप्रिशिएट भी नहीं हो सकता, लास्ट में बच्चा जज, तो इसका मतलब है जज भी तो कर रहे हो आप। एस्टिमेट का मतलब क्या, आकलन कर रहे हो, आकलन मतलब जज कर रहे हो, ओवर यू आर जस्ट थिंकिंग ओवर इट, किसी भी इशू के ऊपर आप क्या कर रहे हो, थिंक ओवर कर रहे हो, तो जज भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे जज आ गया। लेकिन अप्रेज का मतलब था किसी चीज का एस्टिमेट करना, आकलन करना, इवेल्युएट करना, असेस करना, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे जज। अब बोलते हैं डिलज। डिलज क्या होता है दोस्तों, डिलज का मतलब होता है बाढ़ आना, बाढ़ आना। जैसे ही बाढ़ आना है तो आपके दिमाग में आ गया फ्लड, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है, तो दैट मीन्स आप समझ गए। लेकिन और क्या बोलते हो, जो एग्जाम में पूछा था स्पेट, SPAT, स्पेट, इनोडेट, इनोडेट, इनएनुडेट, इनएनुडेट हो गया, स्पेट हो गया, फ्लड हो गया, ठीक है ना, डिलज हो गया। इन चीजों को आपको याद रखना है जो बाढ़ आने के लिए पूछा जा बोला जाता है, ठीक है ना। प्रीपोंडरेंस, प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है, देखो प्रीपोंडरेंस का मतलब है किसी चीज की क्या होना, अगर मैं कहूँ डोमिनेंट होना, मतलब अपने देखो जैसे सपोज आपके किसी लड़के के साथ की लड़ाई हो गई, तो आप 10 लड़के लेके चले गए लड़ाई करने, तो आपकी डोमिनेंट हो गया, आप वहाँ पे क्या होगा, डोमिनेंट होगा, तो दैट इज प्रीपोंडरेंस, ठीक है ना। प्रीपोंडरेंस का मतलब क्या होता है, अपनी डोमिनेंट होना, ठीक है ना, बाय ग्रेटर नंबर। डोमिनेंट होना बेसिकली इसको बोलते हैं बाय ग्रेटर नंबर, किसी ग्रेटर नंबर से क्या होना, डोमिनेंट होना, उसको बोलते हैं प्रीपोंडरेंस। तो प्रीपोंडरेंस से आपको पता चल गया कि डोमिनेंट होना, डोमिनेंस दिखाना अपनी, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं। तो प्रीपोंडरेंस का बस यही बोल सकते हैं, डोमिनेंट होना। और एक ईडियम याद आ रहा है मुझे, ईडियम को बोल सकते हैं आप लायन शेयर। जो शेर होता है ना, शेर, देखो शिकार कौन करता है, शेरनी करती है। शिकार कौन करता है, शेरनी करती है। लेकिन जब शेरनी शिकार करती है तो सबसे बड़ा हिस्सा किसको जाता है, लायन को। सबसे बड़ा शिकार किसको जाता है, लायन को जाता है। दैट इज अपनी डोमिनेंस रहती है। जबकि शिकार कौन करते हैं, शिकार करती हैं आपकी शेरनियां, ओके, बट जो अपना हिस्सा ज्यादा लेता कौन है, लायन। तो लायन का रहेगा लायन शेयर बिकॉज ऑफ इट्स डोमिनेंस, उसकी डोमिनेंस होने के कारण, तो उसको लायन शेयर भी बोल देते हैं, प्रीपोंडरेंस या फिर डोमिनेंट। तो आंसर हो गया आपका दूसरा, दैट इज डोमिनेंस। बैरन, बैरन का मतलब बेसिकली बांझ समझिए आप, बांझ। बांझ से आप जैसे आप बांझ याद रखोगे तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, जो प्रोडक्टिव हो, अनफ्रूटफुल, जो अनफ्रूटफुल हो, जो मतलब अनप्रोडक्टिव हो, अनफ्रूटफुल हो, जो मतलब क्या कर सकती हो, जो आपको कोई प्रोडक्ट ना, मतलब प्रोडक्टिव ना हो, मतलब आपको क्या करें, टोटली मतलब उसका कोई निष्कर्ष ना निकले, या फिर कोई आपसे उससे कोई प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, फ्रूटफुल नहीं हो रहा आपके लिए वो, तो उसको बोलते हैं बैरन। और क्या बोल सकते हैं, इनफर्टाइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बांझ बोला तो दैट इज इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, जो फर्टिलिटी ना हो जिसपे, ठीक है ना। और ये बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। एक होता है स्ट्राइल भी बोलते हैं, और स्ट्राइल वो होती हैं, वो औरतें होती हैं जिनको बेबी नहीं होता है, बेबी नहीं होता है स्ट्राइल, ठीक है ना, जिनको बेबी नहीं होता है स्ट्राइल बोलते हैं। इनफर्टाइल, अनफ्रूटफुल, अनप्रोडक्टिव बोल सकते हैं बैरन को। तो ऑप्शन है यहाँ पे 3, तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। तो अनप्रोडक्टिव हो गया, अनफ्रूटफुल हो गया, अनफर्टाइल हो गया, स्ट्राइल हो गया। स्ट्राइल वो होती हैं औरतें, वो वुमेन्स होती हैं जिनको बेबी नहीं होते, उनको होता है स्ट्राइल। और बैरन मतलब होता है बांझ, ठीक है ना। बेसिकली बैरन मतलब अनफ्रूटफुल होता है, जो अनफर्टाइल होता है। लेकिन मैंने इसको याद करने के लिए बांझ से याद रखा था, लेकिन अगर आपको ये वर्ड याद अच्छा लगता है तो आप लोग इसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनफेमी। इनफेमी होता है देखो बदनामी होना, क्या होना, बदनामी होना, बदनामी होना, इनफेमी, ठीक है। तो इनफेमी का और क्या क्या मतलब, बदनामी होना। तो एक तो सबसे पहला बहुत अच्छा वर्ड आता है नॉट्रिटी, जो आपको एग्जाम में बहुत बार देखने के लिए नॉट्रिटी, नॉट्रिटी हो गया। और क्या बोल सकते हो आप बदनामी होने के लिए, क्या बोलते हो, इल रेप्यूटेटेड, इल रेप्यूटेटेड, ठीक है ना। इल रेप्यूटेड हो गया, इल फेम हो गया, इल रेप्यूटेटेड, इल फेम हो गया आपका। और क्या बोल सकते हो, इग्नोमी, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी भी होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इग्नोमिनी का मतलब होता है पब्लिकली इंसल्ट होना, मतलब बदनामी होना, ठीक है। और इल रेप्यूटेटेड, इल फेम, नॉट्रिटी, अरे डिसरेप्यूटेड अगर आपको बोलना है तो आप डिसरेप्यूटेड बोल सकते हो, खराब होना। इंटरपीड, इंटरपीड का ऑलरेडी बता दो, जो फियरलेस रहता है, बहुत सारे वर्ड कराए हुए हैं, इसको स्किप करते हैं आप लोग। अब जो इसके आगे सिनोनिम्स हो गए वो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के देंगे कि 178 के कितने कितने सिनोनिम्स मैंने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है ना।
और इसके बारे में इंटरवेट के और क्या क्या कह सकते हैं, तो आप लोग लिखोगे 178 और इसके क्या करोगे आप कमेंट में मुझे बताओगे। प्रोडिगल मतलब ही बताया था मैंने, जो क्या करता है बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, तो आप लोग 178 179 का मुझे बताओगे। इसका आंसर हो जाएगा लेविस। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हमने इसके बहुत सारे वर्ड सीखे हैं और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे 178 और 179 के कि कौन कौन से और कहा जा सकता है, इनको और क्या क्या कहा जा सकता है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, तो जरूर करना ताकि मुझे भी पता चल सके आपकी वोकैब सही चल रही है नहीं चल रही है, और आप लोगों को भी पता चलेगा कि इनको क्या क्या बोल सकते होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है परस्पेक्युअस, ठीक है ना। परस्पेक्युअस होता है, परस्पेक्युअस होता है मतलब किसका मतलब क्या होता है, क्लियर होना, कुछ चीज साफ, एकदम साफ होना। जैसे हमने पढ़े थे ना लिम्पिड, क्या क्या पढ़े थे, लिम्पिड, ल्यूसिड, कोहेरेंट, ओके, जो बिल्कुल हमें साफ दिखाई देती है, ठीक है ना। अभी ल्यूसिडिटी वगैरह पढ़ा था ना हमने, तो वही है यहाँ पे। परस्पेक्युअस मतलब होता है जो क्लियर हो, लिम्पिड हो, एकदम कोहेरेंट हो, ठीक है ना। एक हो प्लेन, कई बार आपको प्लेन का मतलब देखो दो सेंस में आता है, एक तो हो गया क्लियर में और एक होता है ऑनेस्ट, याद रखना, ठीक है ना। प्लेन का मतलब क्लियर में और एक ऑनेस्ट हो गया। और क्या कह सकते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट और क्या हो सकते हैं जो अब यहाँ पे तो आ गया क्लियर ऑप्शन आपको दिख रहा है, लेकिन सपोज यहाँ पे आपको ऑप्शन न दिखे तो कई बार आपको क्या हो जाएगा अनएम्बिगस। एम्बिगस मतलब क्या होता है डाउटफुल, तो अनएम्बिगस मतलब अनडाउटफुल। अनडाउटफुल हो दैट मीन्स क्या वो चीज क्लियर है आपको, ठीक है ना। ओके गाइज, और कोहेरेंट हो गया, लिम्पिड हो गया, ल्यूसिड हो गया, क्लियर हो गया, प्लेन हो गया। एक और वर्ड बोल सकते हैं आप, ल्यूमिनस भी यूज कर सकते हैं आप। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस क्या होता है, जो चीजें क्या करती हैं ऑब्जेक्ट देती हैं, मतलब क्या देती है लाइट को वो करती हैं, ठीक है ना, लाइट एमिट करती हैं ल्यूमिनस, तो वो भी क्या होता है एकदम क्लियर होंगी, जो लाइट देगा वो एकदम क्लियर होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे आप लुमिनस भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो प्रायोरिटी आपको देखने को मिलेगी परस्पेक्टिव्स की, वो क्या होती है क्लियर होना, प्लेन होना, लिम्पिड, ल्यूसिड, कोहेरेंट, बेसिकली ये वर्ड आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेगा तो अनएम्बिगुअस भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं लोकेसियस। देखिए लोकेसियस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, मैंने ऑलरेडी साइड से करा रखा होगा बातूनी, ठीक है ना। तो लेकोसिस का होता है जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, ऑलरेडी मैं वर्ड करा चुका हूँ आई थिंक, लेकिन आपको ये थोड़े से करा देता हूँ फिर से। गैरुलस होता है, गैरुलस जो बातूनी होता है, वर्बोस, चैटरबॉक्स, ठीक है ना, चैटरबॉक्स, और एक होता है आपका बैफल। बैफल बेसिकली मतलब होता है बड़बड़ाना, जो बड़बड़ाता है, बड़बड़ाना, बड़बड़ बोलते हैं ना यार कितना बड़बड़ करता है ये, दैट मीन्स बात तो नहीं है बहुत ज़्यादा, तो बैफल भी आप यूज़ कर सकते हो। एक और वर्ड आप याद रखो प्रोफ्यूज। देखो प्रोफ्यूज का मतलब होता है जब क्या होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन एडुकेट बोलते हैं ना, मोर देन एडुकेट, तो मोर देन एडुकेट का प्रोफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको देखने के लिए मिलेगा बेसिकली, लेकिन आपको ज़्यादातर ये मिलेंगे, ये वर्ड्स हैं गैरुलस, वर्बोस, चैटरबॉक्स, बैफल। अगर आपको प्रोफ्यूज मिल जाता है तो आप प्रोफ्यूज भी क्लियर मतलब टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है टॉकटिव, हमको साफ साफ दिख रहा है, तो टॉकटिव मतलब यहाँ पे ऑप्शन इज क्लियर है, ठीक है ना। अब 182 वर्ड है हमारे पास विंडिक्टिव। विंडिक्टिव होता है, देखो भाई विंडिक्टिव होता है बदले की भावना होना, बदले की भावना, बदले की भावना होना उसे बोलते हैं विंडिक्टिव, और या फिर वेंजफुल, वेंजफुल। तो यहाँ पे विंडिक्टिव है तो दैट मीन्स वेंजफुल एक वर्ड हमें यहाँ पे बदल चुका है, जिसका मतलब क्या होता है किसी से क्या ना बदले की भावना होना, ठीक है ना, बदले की भावना होना। और क्या बोल सकते हो इसको, आप क्या बोल सकते हो, विंडिक्टिव को क्या बोल सकते हो, एक तो हो गया वेंजफुल, एक होता है रिवेंज लेना, है ना, रिवेंज का मतलब बदले की भावना होना, अवेंज भी बोलते हैं, एवेंज का मतलब भी बदले की भावना होता है, वेंजफुल मैं बता चुका हूँ, और एक होता है बेलफुल। बेलफुल मतलब होता है किसी का जबरदस्ती क्या करना, बुरा चाहना, किसी का बुरा चाहना। तो भाई जिसकी बदले की भावना होगी वो क्या आपके लिए अच्छा चाहेगा, हमेशा आपका बुरा ही चाहेगा, तो दैट इज आप बेलफुल ही बोल सकते हो। लेकिन विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है कि किसी से बदले की भावना होना, लाइक वेंजफुल है ना, वेंजफुल हो गया, रिवेंज हो गया, अवेंज हो गया, और बेलफुल आप बोल सकते हो, ओके ना। ये बेलफुल हो गया आपका किसी का बुरा चाहना। और क्या कह सकते हो आप, एक होता है मैलिक,
मैलिक मतलब ये होता है कि किसी के का ना बुरी भावना होना, बुरी भावना। तो बुरी भावना तभी होगी जब आप उसके साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, आपकी कोई दुश्मनी भावना होगी, तो क्या एक मैलिक। और क्या कह सकते हो, एक होता है स्पाइटफुल। स्पिटफुल मतलब किसी के लिए क्या करना, बुरा चाहना, बुरी भावना होना किसी के लिए। तो आपको क्या मिला, वेंजफुल मिला यहाँ पे नहीं, आपको रिवेंज मिला नहीं, अवेंज मिला नहीं, बेलफुल मिला नहीं, मैलिक मिला। यहाँ पे मैलिक क्या हो गया, आपको बुरी भावना हो गई, मैलिक मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे स्पिटफुल है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप लोग ये याद रखोगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनक्लैमिनेंट। इनक्लैमिनेंट का मतलब होता है, देखो ये मौसम के लिए यूज किया जाता है बेसिकली, लेकिन कैसे मौसम के लिए, जो आपके फेवर में होता है। लाइक यू आपने प्लान किया कि आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, लेकिन तभी क्या हो गई, बारिश हो गई। तो आप क्या बोलोगे, अबे यार मतलब क्या हो गया, जो आपको वेदर है वो हमारे फेवर में नहीं है। तो इनक्लेमेंट का मतलब था खराब मौसम। अब खराब मौसम से हमें क्या पता चला, खराब मौसम से हमें पता चला दैट इज अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, ठीक है, अनफेवरेबल है, या फिर कैसी है, एडवर्स है। एडवर्स मतलब भी क्या होता है, अनफेवरेबल। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता चुका अनफेवरेबल, तो आंसर क्या आ गया, थर्ड। ठीक है, डिनाइल का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया कि जो फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, फ्रेंडली है ना। डिनाइल का मतलब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका मतलब क्या है, फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, काइंड होता है, या थोड़ा सा प्यार हो सकता है। तो कॉर्डियल आप बोल सकते हो, ठीक है, कॉग्नाइल, कॉर्डियल, एमिएबल। तो ये होता है फ्रेंडली रिलेशन होने, है ना, किसी के साथ बहुत अच्छा क्या होना, दोस्ताना संबंध होना। तो ऑलरेडी करा, ये वर्ड मैंने ऑलरेडी भी कराया है, तो आप लोग इसको के चीज़ को क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। तो आई थिंक 20 वर्ड हम अप्रोक्सीमेटली कर चुके हैं। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट जरूर करना जो आपको 178 और 179 जो आपको भेजे हुए हैं, और टेलीग्राम पे हमें मुझे ज्वाइन कर सकते हो, या आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8532949980 पे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपसे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे।